मैं अरविंद कुलश्रेष्ठ दोबारा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक ही एरिया में आप देख रहे होंगे, अभी जो मैं लाइव वहां से मैंने आपको एक वीडियो शूट किया है और ये दूसरा है परिवार। ये भी आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे स्थिति कितनी दयनीय है। मध्यम वर्गीय परिवार है और इनके यहाँ भी चोरी हुई। दादा, आपकी चोरी कब हुई? 4 तारीख को रात को। उधर देखो। 4 तारीख को रात को हुई थी और कुंडी तोड़ी हैं, 2-3 ताले तोड़े हैं और लाली की शादी करी थी। उनकी भी जो चीज़ रखी थी वो भी निकाल ले गए। पैसे थे लिफाफे में आए थे, वो भी ले गए। आप कहाँ थे उस समय? हम छत पर सोए हुए थे। इस छत पर हमें कोई मालूम नहीं पड़ी, कोई आवाज़ नहीं हुई। कोई आवाज़ नहीं हुई? मतलब आपको बिल्कुल पता कब लगी ये बात? हमें 1:15 बजे मालूम हुई है। लाली ने पेशाब करने गई है, जब उसने देखी है झाँक के, जब मालूम पड़ी है कि उसने झाँक के कैसे देखा चोरी हुई? दरवाजा खोले थे या क्या? दरवाजा खुला हुआ पड़ा था, लाइट जली हुई थी सारी। टॉयलेट नीचे करनी आती थी? हाँ, टॉयलेट यहाँ पे करने आती है। अच्छा, तो आपका क्या क्या सामान गया? 3-4 तोले सोना था और 1 किलो करीब चांदी थी। 1 किलो चांदी थी? हाँ, तो वो 2-3 वो ही कौंदनी वगैरह। हाँ, जो नैनी पतरी थी करीब 1 किलो 800-700 ग्राम करीब ऐसा था और 60-70 हज़ार रुपये थे। इतना पैसा कैश के वक्त? वो पैसे तो इसलिए लाए थे, मैंने लाली की शादी करी थी। अभी करी थी? हाँ, 4 दिसंबर को करी थी। वो ब्याज पे पैसे चल रहे थे, उनको देने थे। किसी और से लाए थे, रिश्तेदारी से। वो भी आपका नुकसान हो गया? वो भी चले गए, सब चले गए। ये बात किस किस को बता दी जैसे आप बता रहे हो मेरे को? 70,000 आप लाए? ये तो वैसे तो किसी को नहीं मालूम है। किसी को नहीं। अब आप देख रहे होंगे कि पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी की शादी में जो पैसा लिया था ब्याज पे, उसको चुकाने के लिए पैसे रखे थे। वैसे तो इतना कैश नॉर्मल फैमिली में होता नहीं है, पर चांस की बात थी कि ये बात कैसे गई। अब ये तो कह रहे हैं पीड़ित परिवार के किसी को नहीं पता थी, पर इनका जो नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा हुआ। फिर पुलिस ने आगे क्या किया? पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। आप किससे मिल के आए चौकी पे? चौकी इंचार्ज से मिले थे और एसओ साहब से भी मिले थे। एसओ साहब ने क्या बोला? एसओ साहब ने ये कहा था कि इनके साथ जाओ दरोगाजी और इनका जो भी मैटर है उनको देखो और सुलझाओ। तो मुकदमा आपका अभी तक क्यों नहीं लिखा गया? कोई मुकदमा नहीं लिखा है। जो तहरीर दी थी उसकी भी हमें कोई कॉपी नहीं दी। अब आप देख सकते हैं कि एसओ साहब से मिलने के बावजूद भी इनका ना तो पुलिस ने तहरीर ली, तहरीर का इन पे कोई प्रूफ नहीं है। चोरी हो गई, कोई जांच नहीं की। एक बार ही पुलिस आई थी? बार एक ही बार आई है बस। कोई मतलब कुत्ते वगैरह लेके नहीं आई? डॉग? नहीं, कोई जांच नहीं करी? कोई जांच नहीं करी। आपको किसी पे शक? हमें कोई शक नहीं हो रहा है, किसी की पता नहीं है। शक करते हैं तो किस किस पर शक करेंगे बताओ। हाँ, पीड़ित परिवार बड़ा यशोबास में है कि किसका दें, पर इसमें पुलिस की घोर लापरवाही मेरी समझ में आती है कि पीड़िता का अभी तक मुकदमा ही नहीं लिखा गया। अरे कम से कम कुछ तो लिखना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। दूसरा परिवार अभी आप ही हैं जिनको मैंने आपको बताया था। दादा, आपके यहाँ भी चोरी हुई है कल? हाँ, वो भतीजा हमारे परिवार का ही। आप ही परिवार का ही है ना? हाँ। वो कल 19 तारीख को हुई है। 19 को हुई है। 19 सुबह मालूम जुलाई? पड़ी है इनको। हाँ, 15 दिन में ही दो चोरी हो गई है। आप देख पा रहे होंगे 15 दिन में इस क्षेत्र में 2 चोरियां हो गई है। पुलिस आंखें मूंद के बैठी है, कोई कुछ नहीं है। गरीब पीड़ित परिवार है, इसके लिए कोई मतलब जांच नहीं, कोई डॉग स्क्वाड नहीं, कोई मुकदमा नहीं। ये बस मैं इसकी लापरवाही पुलिस पे ही कहना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये गार्ड